नहीं, नीचे उतर। तुझे मैं बताती हूँ बुड्ढे, शर्म नहीं है बुड्ढे तेरे को? है बुड्ढे, दिन दिहाड़े लड़की छेड़ता है बुड्ढे, जान पूछ के लड़की के ऊपर गिर रहा है। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अचानक रिक्शे वाले ने ब्रेक मार दी और मैं आगे गिर गया, इसमें मेरा क्या कसूर था? अरे अंकल जी, मैंने कब ब्रेक मारा? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा अब तुम भी झूठ बोल रहे हो। तुमने अचानक ब्रेक मारा तभी तो मैं गिरा, अपने आप तो गिर नहीं गया। चुप कर बुड्ढे, तेरी जैसे उम्र के बुड्ढों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम ना बस अपनी उम्र का फायदा उठाते हो। अभी पुलिस को बुलाऊंगी ना, सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। ठीक है बेटा, तुम पुलिस को बुला लो। अगर मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं पुलिस से क्यों लड़ूंगा? अरे अंकल जी इधर आओ। अरे अंकल जी, क्यों लड़की के मामले में फंस रहे हो? मैं तो बोलता हूँ कुछ ले दे के रफा दफा कर लो, नहीं तो पुलिस आएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सालों साल थाने की चक्कर काटते रह जाएंगे आप। लड़की का गलती ना भी होगी ना, तभी भी आपको फंसवा देगी। आप मेरी बात मानिए और ले दे के मामला सेटल कर लीजिए। अरे अंकल, आप इतना क्या सोच रहे हैं? आप अच्छे घर के लग रहे हैं, आप ले देकर मामला खत्म कर लीजिए ना। चलो ठीक है बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो। देखो बेटा, मैं सोच रहा था कि बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस कंप्लेंट करोगे तो आप भी परेशान होगे, मैं भी। तो बैठ के बात कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं मामले को। ठीक है बुड्ढे, वैसे भी तू मेरा इतना टाइम वेस्ट तो कर ही चुका है और मैं ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो गई हूँ। तो अब जो तूने नुकसान करा है उसकी भरपाई भी तो तू ही करेगा ना। तो चल अब 50,000 निकाल और चलता बन यहाँ से। 50,000 रुपए? मैं कहाँ से लाऊंगा 50,000 रुपए? इतनी तो मेरी कमाई नहीं है पूरे महीने की। अबे ओ बुड्ढे, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तू पैसे कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा। चाहे तू अपनी जेब से दे, चाहे अपने बैंक से निकाल के दे या फिर किसी से मांग के दे, मुझे मेरे पैसे दे और चलता बन। अरे अंकल जी, जब आपकी कोई गलती है ही नहीं तो आप पैसे दे क्यों रहे हो इसे? एक काम करो, पुलिस बुला रही है ना, बुलाने दो, जो होगा देखा जाएगा। आप सच सच बता देना जो भी हो। अबे ओ, तू क्या इस बुड्ढे का सगा बन रहा है? लड़की मैं हूँ या फिर ये? जब मैं पुलिस बुलाऊंगी ना तो मेरी सुनी जाएगी, ना कि इसकी। और अगर तू ज्यादा बोले ना तो मैं तुझे भी ना उल्टा फंसा दूंगी कि इस बुड्ढे के साथ तू भी मिला हुआ था और तुम दोनों मिलकर मुझे छेड़ रहे थे। चल बुड्ढे, अब तू 50,000 निकाल रही है, मैं पुलिस बुलाऊं? मुझे और भी काम करने हैं। देखो बेटा, 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे तो मैं दे नहीं सकता, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर 500,000 रुपये की बात होती तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे चिल्लर लेने बैठी हूँ? मुझे मेरे चुपचाप से पैसे निकाल के दे शांति से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। देखो बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चाहो तो मैं तलाशी ले सकते हो। तेरा ना बहुत हो रहा है बुड्ढे, मैं पुलिस से बुला रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तेरे से पैसे वैसे। अरे अंकल, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सबका? शांति से पैसे दो और चलते बनो। मेरा भी रिक्शा कब से रुका हुआ है, दिहाड़ी जा रही है मेरी। अबे ओ रिक्शे वाले, तू कैसे लड़की का साथ दे रहा है? तुझे पता है क्या सच है? रुक जाओ तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का। अब पुलिस आएगी, बुड्ढे तू तो जाएगा ही जेल में और मैं तुझे भी फंसवाऊंगी। रुको तुम दोनों। हाँ भाई, केरोला मजार खत्म नहीं हूँ। मैडम आपने फोन किया था? हाँ जी सर, मैंने ही आपको बुलाया था। ये जो बुड्ढा है ना, इसने मुझे छेड़ा और ये जो लड़का है ये भी इसके साथ मिला हुआ था। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों रोज मिलकर लड़कियों को इसी तरीके से छेड़ते हैं। अच्छा मैडम, ये बात है, आप टेंशन मत लो। इन दोनों को थाने में जाकर इतना मारूंगा ना, इनके कल ठिकाने लग जाएगी। देखिए साहब, मुझे थाने लेके मत जाइए, मेरी समझ में बहुत इज्जत है। अगर आप जेल में बंद कर देंगे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बुढ़ापे में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा साहब। देखो मैडम, आप भी पढ़ी लिखी लगती हो और ये बेचारा बुजुर्ग है, थोड़ा तरस खाओ इस पे। मैं तो यही कहूंगा आप सुलह कर लो, क्यों पुलिस चक्कर में पड़ रहे हो? सर जी, मैंने तो इसको बोला ही है कि मुझे 50,000 रुपए दे और मामला रफा दफा करके चलते बन। मैडम जी देखिए, ये बुजुर्ग आदमी है, मेरे को नहीं लगता इसके पास कोई पैसा होगा। आप इसके पास जो भी है वो लेकर मामला रफा दफा करिए। अरे अंकल जी, जब पुलिस यहाँ आ ही गई है तो इन्वेस्टिगेशन कराइए ना, और जो भी बात है पुलिस को सच सच बताइए। पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे मैडम, अब ये कौन नया आटप का जो एक पुलिस वाले को ज्ञान दे रहा है? मुझे मत सिखा कि मुझे किस चीज की जांच पड़ताल करनी चाहिए और किस चीज की नहीं। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको यहाँ पर न्याय करने के लिए बुलाया है और आप क्या कर रहे हैं? आपस में इनकी सुलह करवा रहे हैं और आप बिना बात जाने ही अंकल को दोषी ठहरा रहे हो। इनसे बोल रहे हो कि इसको पैसे दे दे। और इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताओ, इसके पास कोई गवाह या सबूत है कि अंकल ने इसको छेड़ा है? अबे ओए, मैं एक पुलिस वाला हूँ और तू एक पुलिस वाले को ज्ञान देने की कोशिश मत कर। मुझे मत सिखा मेरा काम क्या है। और जब लड़की बोल रही है कि बुढ़े ने उसको छेड़ा है तो छेड़ा है, बस बात खत्म। और हाँ, तेरे को गवाह चाहिए ना, रुक जा, मेरे पास गवाह भी है। और रिक्शे वाले, क्या लड़की सच बोल रही है? खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, बोलना और सच बोल, वरना तेरा रिक्शा जब्त कर लूंगा मैं।
अरे हाँ हाँ सर, मैंने देखा था, ये जानबूझकर मैडम पकड़े थे, मैं कोई ब्रेक व्रेक नहीं मारा था। ले भाई, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब बता क्या जांच पड़ताल करूं मैं? और अंकल जी आप मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। पुलिस स्टेशन चलना है या फिर यहीं पर रफा दफा करना है मामला? ठीक है साहब। हाँ भाई, अब तेरी बारी। मैडम ये भी छेड़ा था ना आपको? अब बता, यही मामला रफा दफा करेगा, थाने चलेगा? हाँ ठीक है साहब, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। आप चाहो तो मुझे जेल ले जाना, पर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ, क्या पूछना है? सर मुझे ये पूछना था कि आप कौन सी पोस्ट पर है? अच्छा मेरी पोस्ट, वो होते हैं ना वो आईपीएस, वही हूँ मैं। अच्छा आईपीएस, और किस लेवल पे है? अच्छा आईपीएस की स्टेज? अरे सर जैसे वो होता है ना PS4 PS5, आपकी कौन सी रैंक है? हाँ मेरी PS5 है। अच्छा सर, और आपका थाना कौन सा है? ये पूरा इलाका मेरे थाने में आता है। फिर तो आपके थाने में एक जतिन कुलेथा नाम का कांस्टेबल भी काम करता है, आप जानते होंगे उसे, मेरा दोस्त ही है वो। अच्छा जतिन, अरे वो तो चेला है अपना, हमारे सामने ही पला पड़ा है, सुबह की चाय वही तो ला के देता है हमको। अच्छा देखना सर, ऐसा ही दिखता है क्या? अरे अरे हाँ ये तो वही है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। तुम्हारा भाई है क्या? बड़ी से ढंग से इस पे देख कौन है और क्या नाम लिखा है। आईपीएस जतिन कुलेठा। जय हिंद सर। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आज ना मैं तुझे वतन की धूल चटाता हूँ। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो दिहाड़ी पे वर्दी लेकर आता हूँ और पहन लेता हूँ। सब क्या था इन लोगों का है, ये मुझे 1000 रुपए देते हैं और मुझसे ये सारा काम करवाते हैं। सर मेरी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो मेरे को। क्या हुआ, तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पर कैसे आया और ये सब क्या चल रहा है? आजा भाई। पहचाना इसको? हमारे पास ना काफी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी कि एक ग्रुप है जो भोले भाले लोगों को लूटता है, वो भी दिन दहाड़े। और उसमें एक कंप्लेंट ये भी थी कि उस ग्रुप में एक पुलिस वाला भी है। हमने सारे थानों में तहकीकात की पर हमें कोई सबूत नहीं मिला। और फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम सिविल ड्रेस में जाकर उन मुजरिमों को पकड़ेंगे। और इससे पहले हमने 4-5 रिक्शे और देखे थे पर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। और एक बात और, ये जो यहाँ पर खड़े हैं ना, जिनको तू बुड्ढा बुड्ढा बोल रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये इस शहर के DSP हैं, समझा? ये हम सब लोगों का प्लान था कि हम तुम जैसे लोगों को रंगे हाथ पकड़े। खैर वो गिरोह पकड़ा ही गया जो भोले भाले लोगों को रिक्शों में लूटता था। अब तुम लोग सारी उम्र जेल में चक्की पीसना। क्या साहब, ये लोग ऐसे निकले? मुझे पता होता ये लोग इतने गंदे हैं तो मैं इन लोगों को रिक्शे में भी नहीं बैठाता। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैंने ना एक चीज नोटिस की क्या सर? कि जब हमने CCTV कैमरे चेक किए ना, तो पता नहीं क्यों सारी रिक्शों की वारदात में ड्राइवर तुम ही थे। मैं चला रहा था। बताओ साहब, भगवान का भी क्या करिश्मा है, मेरे जैसा साहब 7 दिखने वाले होते हैं, उसमें से कोई और होगा, मैं तो नहीं था साहब। अबे अब तो सच बोल ले बेशरम, सारा सच तेरे सामने आ चुका है, अब भी झूठ बोल रहा है। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो मजदूर हूँ, मेरे को ये सब लालच दिए थे कि तू 300 कमाता है, 1000 रुपए देंगे, तेरे को बस मेरे साथ रिक्शा चलाना है। साहब मैं बस लालच में आकर ये सब करता था साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत ले जाओ साहब। तुम लोगों को कोई माफी नहीं मिलेगी, पूरी उम्र जेल में चक्की पीसोगे तुम लोग। चलो मेरे साथ।